इसमें? नो सर। ओके, वेरी गुड। इंतहाई सिंपल है। देखिए अभी तक आप लोगों ने नोट किया होगा कि इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात अभी तक नहीं आई होगी जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हुई हो। नो सर, हमारे डेली रूटीन की काम होते हैं, यही बिल्कुल बातें हम बिल्कुल देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट बिल्कुल देखते बस बिल्कुल ये समझ नहीं आ रहा कि इसके एमसीक्यूज कैसे बनेंगे। हाँ, बस एमसीक्यूज इसका ये ये तो समझ सारी नहीं कि डेली एमसीक्यूज रूटीन की कैसे बातें हैं। एमसीक्यूज भी आप लोग देख लेंगे इंशाल्लाह। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ बस यही बातें आप लोग याद रखें, तो यही बस एमसीक्यूज है। सर, द क्योंकि ये इतनी वो हेडिंग्स है ना, मतलब उसके अंदर आगे इतनी चीजें बयान हुई है, समझ नहीं आ रही कि अगर इसमें से कोई आया तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसका ये वाला पॉइंट हमने इसमें शो देखिए करना है। एमसीक्यूज जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आप लोग इन चीज़ों को समझिए कि ये चीज़ें हैं, इसका वो क्या क्या हमारे मतलब है। सेन्यूरो बेस देगी ना, सेन्यूरो बेस पे वो लोग सिनेरियो तैयार बेस्ड करेंगे। हेल्थ असेसमेंट में तो एमसीक्यू सिनेरियो बेस्ड भी होते हैं और इसी तरह से कंसेप्चुअल भी होते हैं, जिसमें आपको चीज़ें बताई गई होती है। जैसे कि वैलिडेशन, वैलिडेशन का क्या मतलब है? वैलिडेशन का मतलब है डबल चेक करना, ठीक है, अपनी बात को उसकी डबल चेक करना, वेरिफिकेशन करना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। द टेक्निक ऑफ स्किल्स इंटरव्यू। स्किलफुल इंटरव्यू करने के क्या तरीका है, आप अपनी इंटरव्यू को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए जो पहला मेथड है वो है एक्टिव लिसनिंग, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। एडाप्टिव क्वेश्चनिंग, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि पेशेंट की जो बात जिस चीज़ पर ख़त्म होती है उसी बात को लेकर आप उससे क्वेश्चन बनाकर पेशेंट को बताएं और पेशेंट वही से दोबारा से जो है बात शुरू कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि पेशेंट के साथ आपने आई कांटेक्ट रखना है, ठीक है, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना है, ताकि ताकि उनको जो है महसूस हो कि पेशेंट जो है वो मुझे एक्टिवली सुन रहे हैं और मुझे जो है वो देख रहे हैं, उन्होंने जो है मुझे टाइम दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से फैसिलिटेशन, पेशेंट को आप इनकरेज करते हैं कि अच्छा जी और बताएं, और आपके साथ क्या मसला है, और बताएं। तो इससे पेशेंट को जो है इनकरेजमेंट मिलती है और वो अपने प्रॉब्लम को बताते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट के साथ आप हमदर्दी शो करते हैं, ठीक है, उनको बहुत मसला है, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, स्ट्रेस का शिकार है, तो उनको आप क्या करते हैं, उनको हमदर्दी करते हैं, आप उनके साथ हमदर्दी शो करते हैं। तो इससे भी जो है पेशेंट का ट्रस्ट डेवलप होता है। वैलिडेशन करना, रीएश्योरेंस करना, समराइजेशन करना, एम्पावरिंग द पेशेंट, वही बातें हैं जो कि ऑलरेडी अभी आप लोगों ने डिटेल के साथ डिस्कस कर ली है, ठीक है, पढ़ लिया है। तो ये आपके साथ वो टेक्निक है। अब इसमें एमसीक्यूज आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक फॉर इफेक्टिव स्किलफुल इंटरव्यू। मंदिर झेल में से वो कौन सा टेक्निक है जिसके ज़रिए आप इफ़ेक्टिवली अपनी इंटरव्यू को जो है कर सकते हैं? तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद हो तो आप आसानी से इन सारे पॉइंट में से कोई एक पॉइंट जो है वो ऑप्शन में दिया गया होगा, या सारे जो है चार ही ऑप्शन में ये इनमें से चार पॉइंट्स लिए होंगे, वो आपको दिए गए होंगे और आपको कहेंगे कि ये ऑल ऑफ द अबव है या इनमें कोई एक है, तो फिर आप लोगों ने ऑल ऑफ द अबव लगाना होगा। तो इसी तरह से कि इसी तरह से एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा जी, पर्पजेज ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री हम क्यों लेते हैं? तो ऑलरेडी ये भी आप लोगों ने पढ़ा है कि हेल्थ हिस्ट्री को लेने का पर्पज़ यही होता है ताकि हम पेशेंट की जो सब्जेक्टिव डेटाबेस है उसको हम जान सके, पेशेंट को जो मसला है, ठीक है, उसको हम क्या कर सके, मालूम कर सके। सब्जेक्टिव डेटा लेने के लिए हम हिस्ट्री लेते हैं। इसी तरह से पेशेंट के स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए कि पेशेंट इस प्रॉब्लम के साथ मज़ीद कितने टाइम तक जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, रह सकता है और इसको जो है सफ़र कर सकता है, ठीक है। तो पेशेंट की स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए, इसी तरह से पेशेंट की जो हेल्थ प्रॉब्लम है, चाहे वो एक्चुअल हो या पोटेंशियल हो, एक्चुअल से मुराद जो कि उनको उसी टाइम हो चुके होते हैं और वो उसमें मुब्तला हो, और पोटेंशियल से मुराद ये है जो कि उनको हुए नहीं होते लेकिन उसके होने के चांसेस होते हैं, उसके होने का अंदेशा हो। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। इसी तरह से उनकी जो सपोर्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि फाइनेंशियल
फाइनेंशियली और सोशली ये लोग जो है सपोर्टेड है या नहीं, फाइनेंशियली ये लोग जो हैं दूसरे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं या इनको कोई सपोर्ट कर रहा है या नहीं, माशरती तौर पर इनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कैसा है, इसको जानने के लिए हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। इसी तरह से हेल्थ हिस्ट्री हम इसलिए भी लेते हैं ताकि हमें मालूम हो कि अगर इनको किसी चीज़ के बारे में टीच करना हो, उनको समझाना हो, ठीक है, उनको सिखाना हो, तो वो हम जी आइडेंटिफाई सर। डिस्चार्ज नीड। इसी तरह से जब हम पेशेंट से हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं तो इसके दौरान हमें ये भी पता चल जाता है कि पेशेंट कितनी हद तक रिकवरी कर चुका है, कितनी हद तक जो है इनकी कंडीशन जो है वो नॉर्मल की तरफ आ चुकी है। तो इस वजह से फिर हम मालूम हो जाता है कि हमें इनको डिस्चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हेल्थ हिस्ट्री से हमें ये भी पता चलता है कि आया इनको दूसरे डॉक्टर को हमें रेफ़र करना चाहिए या दूसरे हॉस्पिटल हमें रेफ़र करना है या नहीं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पेशेंट से हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। सही है? सर ये हेल्थ प्रॉब्लम में एक्चुअल पोटेंशियल के साथ एक्यूट और क्रॉनिक भी आता है? एक्यूट और क्रॉनिक, देखिए एक्यूट जो है ये हमारे साथ वो डिजीज़ेज़ होते हैं जो कि एकदम से एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आए और वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक डिसऑर्डर होते हैं, क्योंकि एकदम से कोई बीमारी आप पर आ जाए, ठीक है, तो वो एक झटका होता है। सो अगर कमज़ोर लोग होते हैं तो एक्यूट डिजीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाते हैं, और अगर जवान हो, अगर ताकतवर हो, ठीक है, उसको सहने की जो है उसमें लिमिटेशन हो, तो वो उस एक्यूट बीमारी को जो है बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्यूट से मुराद ये वो डिजीज़ होते हैं जो कि सडनली आ जाए, ठीक है, और एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आ जाए। क्रॉनिक ये वो डिजीज़ होते हैं जो कि बहुत टाइम के बाद आते हैं, वक्तन फ़वक्तन उसमें इजाफ़ा होता चला जाता है, और जब वो आखिरी स्टेज में पहुंच जाता है तो उसके अलामात फिर ज़ाहिर होते हैं। जैसे कि कैंसर को अगर आप देखें, कैंसर जो है जब कैंसर का सेल पैदा हो जाता है तो उस वक़्त आपको पता नहीं होता। लेकिन जब कैंसर हद से बढ़ जाता है और बॉडी में फैलना उसकी शुरू हो जाए, तो तब जो है लोगों पर उसके अलामात अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। सही है? जी सर, थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू। ओके जी, टाइप ऑफ हेल्थ हिस्ट्री, हमारे साथ हेल्थ हिस्ट्री के टाइप्स है। एक हमारे साथ कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री होती है जिसको हम कंप्रिहेंसिव कहते हैं। एक हमारे साथ फोकस हेल्थ हिस्ट्री होती है, ऑलरेडी आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था। कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री में हम बॉडी के सर से लेकर पाँव के जो फिंगर है उस तक जो है हम पूरी हेल्थ से रिलेटेड उनसे क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं। जबकि फोकस हेल्थ हिस्ट्री में एक ख़ास डिजीज़ के हवाले से हम क्या करते हैं, पेशेंट से डेटा गैदर करते हैं। दौरान हम कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे, किन किन चीज़ों के हवाले से हम डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम आप लोगों ने ये करना होगा कि आपने ये सैंपल जो है याद रखना है। सैंपल्स क्या है? सैंपल ये एक हमारे पास एक टर्मिनोलॉजीज़ का एक वर्ड है, ग्रुप है, ठीक है, जो कि याद करने के लिए इसको हमने सैंपल लिखा है। इस सैंपल का हर एक वर्ड से जो है क्या आता है, स्पेसिफिक टर्म आता है, जैसे कि एस स्टैंड फॉर व्हाट, सिम्पटम्स। सिम्पटम से क्या मुराद है? सिम्पटम से मुराद ये है कि आपके पेशेंट जब हॉस्पिटल आते हैं तो हॉस्पिटल आते वक्त उनको जो चीफ कंप्लेंट होता है, उनको जो मसला होता है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल आने पर मजबूर हुए होते हैं, तो उसके हवाले से आपने अपने पेशेंट से पूछना होता है, जैसे कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, मतलब आपके साथ क्या मसला है, या व्हाट ब्रॉट यू टू द हॉस्पिटल, किस चीज़ की वजह से आप हॉस्पिटल आए हुए हैं। तो ये एक क्वेश्चन होता है जिसको जो है नर्स ने क्या करना होता है, अपने पेशेंट से पूछना होता है, और इसी के रिस्पॉन्स में पेशेंट फिर वो अपने नर्स को बताते हैं कि मेरे साथ ये मसला हो रहा है और इतने दिनों से हो रहा है। तो मतलब ये है कि डेटा जो है उनको मिल रहा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आपने करना होता है वो है ए स्टैंड फॉर एलर्जीज, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, आपने जानने की कोशिश करनी है कि आपके पास जो पेशेंट आए हुए हैं, आया इनको किसी किस्म की एलर्जी तो नहीं है, अगर है तो किस चीज़ से इनको एलर्जी है। सो आपने इनसे पूछना है कि
आर यू एलर्जिक टू एनीथिंग, क्या आपको किसी भी चीज़ की एलर्जी है या नहीं, या आपको कोई एलर्जी है या नहीं, ठीक है। फिर इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन इसके हवाले से आपने पूछना है तो वो क्या है, what happened to you when you use something that you are allergic to। कहते हैं कि आपने दूसरा क्वेश्चन एलर्जी के हवाले से अपने पेशेंट से ये करना है कि वो चीज़ जिससे आपको एलर्जी है तो उस चीज़ को जब आप ले लेते हैं एज अ मेडिसिन तो आपके साथ फिर क्या होता है, ठीक है, उसके हवाले से आप मुझे वजाहत दे दें। तो ये वो क्वेश्चन है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, अपने पेशेंट से एलर्जी के हवाले से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा जो एम है, एम स्टैंड फॉर व्हाट, एम स्टैंड फॉर मेडिकेशन। सो मेडिकेशन के हवाले से आपने अपने पेशेंट से पूछना है कि इससे पहले आपने इस बीमारी के लिए कोई मेडिसिन यूज़ किए हैं या नहीं, अगर किए हैं तो कौन से यूज़ किए हैं, अगर किए हैं तो कब से जो है आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपने करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर यू टेकिंग एनी मेडिकेशन, क्या आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, व्हाट यू टेकिंग द मेडिकेशन फॉर, ठीक है, आप किस चीज़ के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं। या व्हेन डिड यू टेस्ट, व्हेन डिड यू लास्ट टेक योर मेडिकेशन, आपने आखिरी बार कब दवाई ली थी, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं हेल्थ हिस्ट्री असेसमेंट के हवाले से, जिससे आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। इसी तरह से फिर पी स्टैंड फॉरवर्ड, पी स्टैंड फॉर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को करने का बेसिक पर्पस हमारा यही होता है कि हमें पेशेंट के पास के बारे में भी पता चले, ताकि हम उनकी प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, ट्रीटमेंट कर सके। जैसे कि अगर एक बीमारी के साथ आपके पास पेशेंट आए हुए हैं तो आप उनसे ये क्वेश्चन भी करते हैं कि आया ये प्रॉब्लम आपको इससे पहले कभी हुआ था या नहीं, अगर हुआ था तो कैसे हुआ था, पहले कैसा था, मतलब माइल्ड था, मॉडरेट था या सीवियर था या बिल्कुल इसी तरह से था, ठीक है। तो इससे भी जो है आप लोगों को पता चल जाता है कि ये बीमारी कैसी है, मतलब पैदाइशी तौर पर इनको हुई है या किसी ख़ास सिचुएशन की वजह से इनको ये बीमारी हुई है। सो हैव यू हैड दिस प्रॉब्लम बिफोर, क्या आपको ये मसला पहले कभी हो चुका है या नहीं। डू यू हैव अदर मेडिकल प्रॉब्लम, क्या इसके अलावा आपको कोई दूसरे सेहत के हवाले से कोई मसाइल है, प्रॉब्लम है या नहीं। तो ये आपने पास मेडिकल हिस्ट्री के हवाले से जब आप उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से जो लास्ट आपके पास आता है एल, एल स्टैंड फॉर लास्ट ओरल इनटेक, आखिरी बार आपने क्या खाया था, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जिससे हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। जैसे कि व्हाट डिड यू लास्ट ईट और ड्रिंक एनीथिंग, आपने आखिरी बार क्या खाया था या पिया था, ठीक है। इसके अलावा व्हाट वाज इट दैट यू लास्ट एट, वो क्या चीज़ थी जो कि आखिरी बार आपने खाया था। तो ये वो क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह से ई स्टैंड फॉर इवेंट, इवेंट में क्या होता है, इवेंट लीडिंग अप टू द इलनेस और इंजरी, मतलब वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप इस हालत को पहुँचे हैं, किस चीज़ की वजह से आपकी ये हालत हुई। तो ये वो क्वेश्चन होते हैं जो कि हम हेल्थ हिस्ट्री असेसमेंट के दौरान अपने पेशेंट से क्या करते हैं, पूछते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलती है हेल्थ हिस्ट्री जब आप लेते हैं अपने पेशेंट से। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ आते हैं कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। जब हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं तो हेल्थ हिस्ट्री के हमारे साथ जो कंपोनेंट है, मतलब जिस चीज़ के हवाले से हम पेशेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसमें आपके पास पहले नंबर पर आता है बायोग्राफिकल डेटा। बायोग्राफिकल डेटा में क्या आता है, बायोग्राफिकल डेटा में पेशेंट का एज आती है, पेशेंट का नेम, एज, ठीक है, उनकी जेंडर आती है, ठीक है, उनकी मैरिटल स्टेटस आती है, मतलब आप मैरिड है या सिंगल है, ठीक है, या एंगेज है, ठीक है। इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो है उनकी बायोग्राफिकल डेटा में आती है। इसी तरह से दूसरी जो आपने हेल्थ हिस्ट्री के हवाले से देखना होता है वो है रीज़न फॉर सीकिंग हेल्थ केयर, आप किस मकसद के लिए हेल्थ केयर जो है ले रहे हैं, ठीक है,
किस वजह से जो है आप हेल्थ केयर सेंटर आए हुए हैं, तो ये आपने उनसे पूछना है। इसके अलावा उनकी जो करंट हेल्थ स्टेटस होती है, मौजूदा उनकी जो सेहत की हालत होती है, तो उसके हवाले से आपने उनसे डेटा कलेक्ट करना होता है। इसके साथ-साथ उनके पास्ट हिस्ट्री भी आपने जाननी है कि आपको पहले कभी ये मसला हुआ था या नहीं, ठीक है? इससे पहले आपको कभी कोई मसला हुआ था या नहीं? तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह से फैमिली हिस्ट्री के बारे में उनसे आपने पूछना है कि आपकी फैमिली में इस तरह का कोई प्रॉब्लम किसी को हुआ है या नहीं, ठीक है? ताकि हमें पता चले कि आया ये प्रॉब्लम कोई जेनेटिकल तो नहीं है, ठीक है? जिसकी वजह से दूसरे फैमिली मेंबर्स जो है वो मुतासिर हुए हैं, ठीक है? इसके अलावा रिव्यू ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के बारे में आपने रिव्यू करना है, ठीक है? कि जिस एनवायरनमेंट में आप पेशेंट को केयर दे रहे हैं, तो आया वो एनवायरनमेंट उस पेशेंट के लिए सूटेबल है या नहीं, ठीक है? इसके साथ-साथ डेवलपमेंटल कंसिडरेशन को आपने देखना है कि जो केयर आप उनको दे रहे हैं, तो आया इससे आपके पेशेंट की जो ग्रोथ है, जो हेल्थ स्टेटस है, उसमें इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट हो रही है या नहीं? इसके साथ-साथ आपने अपने पेशेंट की साइको सोशल प्रोफाइल को भी देखना है कि माशरे में उनका लोगों के साथ किस तरह का बिहेवियर है, लोगों के साथ उनकी किस तरह की इंटरेक्शन है, कैसे वो लोगों के साथ जो है रिलेशन रख रहे हैं, आया ये एक्टिव है या आइसोलेशन का शिकार हुए हैं। तो ये वो सारी बातें हैं जो कि हम क्या करते हैं, हेल्थ हिस्ट्री के कंपोनेंट्स में आता है और इसके हवाले से हम अपने पेशेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं। कर रहा था। अच्छा जी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोग्राफिकल डेटा की। तो बायोग्राफिकल डेटा में सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट के नेम के हवाले से हम पूछते हैं कि पेशेंट का नेम क्या है, उनसे हम एड्रेस लेते हैं, उनका फ़ोन नंबर लेते हैं। जो फर्स्ट टाइम आपके पास पेशेंट आते हैं ना, तो जब वो एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती है। आप सबने इसको देखा हुआ है। पेशेंट नेम हम उनसे लिखते हैं, ठीक है? एड्रेस हम उनसे लेते हैं, फ़ोन नंबर लेते हैं, ठीक है? इसी तरह से जो कॉन्टैक्ट पर्सन है वो लेते हैं। इसके साथ-साथ उनकी हम ऐज के बारे में पूछते हैं, उनका जो बर्थ डेट है उसके हवाले से हम उनसे पूछते हैं। इसी तरह से कहाँ पर उनकी पैदाइश हुई, उनकी जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ठीक है? इसी तरह से उनके रेस के हवाले से हम उनसे पूछते हैं, ठीक है? रिलीजन के हवाले से हम उनसे पूछते हैं कि मतलब मुसलमान हैं, क्रिश्चियन है, हिंदूज़ है, सिख है, किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। मैरिटल स्टेटस के हवाले से हम उनसे पूछते हैं, सिंगल है या मैरिड है, ठीक है? या डाइवोर्स्ड है। इसके साथ-साथ एजुकेशनल लेवल के बारे में हम उनसे पूछते हैं कि एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। ऑक्यूपेशन के हवाले से हम उनसे पूछते हैं कि आप जॉब पर है या फ़ारिग है, ठीक है? इसी तरह से सोशल सिक्योरिटी नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर या हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से हम ये सारी चीज़ें जो है आपकी बायोग्राफिकल डेटा में आती है। सो एमसीक्यूज़ इसके हवाले से आपके एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंपोनेंट ऑफ बायोग्राफिकल डेटा। आपको ऑप्शन दिए गए होंगे जिसमें से इन सारे गिवन टॉप पॉइंट में से कोई एक पॉइंट जो है वो मेंशन किया गया होगा, या 2 पॉइंट या 3 या चारों मेंशन किए गए होंगे। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि बायोग्राफिकल डेटा में ये सारी चीज़ें आती है, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने होंगे, ठीक है? ये तो सिंपल चीज़ें हैं, इसमें मेरे ख़्याल से मुश्किल की कोई बात नहीं है। कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर। ओके, वेरी सर गुड। रेस का क्या मतलब है? सर रेस का ही पूछने लगी थी मैं भी। रेस रेस से मुराद ये है कि आप पठान हो, ठीक है? आप पठान हो, पंजाबी हो या क्या हो, ठीक है? सर नस्ल कहते हैं इसको, हाँ, नस्ल क्या है? नस्ल, बिल्कुल। सही है? ठीक है सर। ओके, रीज़न फॉर सीकिंग हेल्थ केयर। दूसरा जो कंपोनेंट है हेल्थ हिस्ट्री के बारे में, जो कि हम हेल्थ हिस्ट्री में पूछते हैं पेशेंट से, तो वो ये है कि रीज़न फॉर सीकिंग हेल्थ केयर, किस वजह से आप हॉस्पिटल आए हुए हैं, ठीक है? आपने अपने पेशेंट से पूछना है कि आस्क योर पेशेंट व्हाई ही और शी इज़ सीकिंग हेल्थ केयर, कि आप
हेल्थ केयर सेंटर क्यों आए हुए हैं। ये इसलिए हम उनसे पूछते हैं ताकि हमें पता चले कि ये पेशेंट अपने सेहत के हवाले से कॉन्शियस है या नहीं, आया इनको अपने सेहत की अहमियत के बारे में पता है या नहीं, ठीक है। तो इस मकसद के लिए हम इनसे पूछते हैं, सही है। इसी तरह से इसमें हम क्या करते हैं, द पेशेंट रीज़न फॉर सीकिंग केयर इज़ यूजुअली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जनरल चेकअप और स्क्रीनिंग। इन एन एक्यूट केयर सेटिंग द रीज़न फॉर सीकिंग केयर इज़ कॉल्ड चीफ कंप्लेंट, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट जो है किस लिए आए हैं, आया नॉर्मल चेकअप के लिए आए हैं या इनको कोई ख़ास सेहत के हवाले से कोई बीमारी जो है वो लाहक हुई है जिसकी ट्रीटमेंट के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस तरह से फिर हम उनको क्या करते हैं, उनकी कंडीशन के मुताबिक उनको हम क्या करते हैं, उनको हम केयर प्रोवाइड करते हैं, उनकी हम चेकअप करते हैं, सही है। इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है हमारे साथ वो है करंट हेल्थ स्टेटस, ठीक है। पेशेंट की जो मौजूदा हेल्थ कंडीशन होती है तो उसको भी आपने देखना होता है। सो इसमें हम क्या करते हैं, द करंट हेल्थ स्टेटस शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। जो करंट मौजूदा उनकी सेहत की कंडीशन होती है तो उसमें हम मंदरजा झेल चीज़ें देखते हैं। यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, उनकी जो मौजूदा हेल्थ कंडीशन होती है आम तौर पर जो होती है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। इसके साथ साथ कोई भी सेहत के हवाले से उनको अगर कोई मेजर प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उस मेजर प्रॉब्लम के बारे में हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ यूजुअल पैटर्न ऑफ हेल्थ केयर, वो अपने सेहत के हवाले से किस तरह से इक़दामात करते हैं, ठीक है, उसके हवाले से हम उनसे पूछते हैं कि आप अपने सेहत को बेहतर रखने के लिए क्या क्या करते हैं या क्या क्या नहीं करते, ठीक है, जिससे आपकी सेहत मेंटेन रहती है। तो इसके हवाले से जानने का मकसद यही होता है कि हमें पता चले कि पेशेंट की जो बिहेवियर है वो क्या है, आया हेल्थ के हवाले से वो सही है या उस बिहेवियर की वजह से उनकी जो हेल्थ है वो इस वजह से ख़राब हुई है कि उनका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं था। इसके अलावा एनी हेल्थ कंसर्न, कोई भी सेहत के हवाले से बात हो, ठीक है, मौजूदा प्रेजेंट टाइम में, तो वो हम क्या करते हैं, उनसे उसके बारे में पूछते हैं, सही है। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री के हवाले से हम उनसे क्या करते हैं, द पास्ट हेल्थ हिस्ट्री एसेसेस। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में हम उनसे जो है पूछते हैं कि चाइल्डहुड इलनेसेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, बचपन में आपको किसी किस्म की बीमारी हुई थी या नहीं, या आप कभी हॉस्पिटलाइज हुए थे या नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी कभी सर्जरी या कोई सीरियस इंजरी आपको हुई थी बचपन में या नहीं। इसके साथ साथ एडल्ट मेडिकल प्रॉब्लम, आपको जो एडल्ट स्टेज में किसी किस्म की सेहत के हवाले से कोई मसला हुआ था या नहीं, ठीक है। इम्यूनाइजेशन के हवाले से उनसे उनसे हम पूछते हैं कि आप लोगों ने सेहत के हवाले से इम्यूनाइजेशन प्रॉपरली मुकम्मल किए हैं या नहीं, ठीक है, वैक्सीनेशन किए हैं या नहीं। इसके साथ साथ मेडिकेशन एंड एलर्जीज, उनको ड्रग्स के हवाले से उनसे हम पूछते हैं कि आप मौजूदा कोई मेडिसिन आपने यूज़ किया है या नहीं, या पहले आप कोई मेडिसिन यूज़ करते थे या नहीं, आपको कोई एलर्जी थी या नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ रिसेंटली आपने कभी कोई किसी जगह आप गए हो, ठीक है, या किसी जगह से आप आए हुए हो, तो इसके हवाले से ये सारी जो बातें हैं ये हम उनसे जो है पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में क्या करते हैं, पूछते हैं, ठीक है। तो ये इंतहाई सिंपल टॉपिक है, आप लोगों ने जस्ट कंसंट्रेशन देनी है, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा इसमें, सही है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, फैमिली हिस्ट्री ये भी हमारे साथ कंपोनेंट है, किस चीज़ की कंपोनेंट है, ये हमारे साथ हेल्थ हिस्ट्री की। सो फैमिली हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, आस्क अबाउट द हेल्थ स्टेटस एंड एजेस ऑफ योर पेशेंट फैमिली मेम्बर्स। हम अपने पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके हेल्थ स्टेटस और उनके एजेस के हवाले से हम पूछते हैं, ठीक है, उनसे। इसके साथ साथ फैमिली मेम्बर्स में उनके जो पेशेंट के स्पाउसेस आ जाते हैं, बहन भाई आ गए, ठीक है, उनके बच्चे हो गए, ठीक है, इसी तरह से उनके वालिदैन आ गए, उनके सिबलिंग आ गए, आंटीज़ आ गए, ठीक है, अंकल्स आ गए, और इसी तरह से ग्रैंड पेरेंट, ये सारे जो है उनके फैमिली मेम्बर्स में आते हैं, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स में।
इसी तरह से इसमें हम क्या करते हैं, आस्क अबाउट जेनेटिकली लिंक्ड और कॉमन डिजीज़, मतलब पैदाइशी तौर पर जो बीमारियां होती है उसके हवाले से हम उनसे पूछते हैं, जिसमें हार्ट डिजीज़ आ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, डायबिटीज़, कैंसर, ओबेसिटी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ट्यूबरकुलोसिस, रेनल डिजीज़, सीजर्स और इसी तरह से मेंटल डिजीज़। ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जेनेटिकली भी जो है काज हो सकती है, पैदाइशी तौर पर भी ये बीमारियां वालिदैन से जो है ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसके हवाले से हम उनसे पूछते हैं कि आया आपकी फैमिली में किसी किस्म की कोई पैदाइशी बीमारी तो नहीं है जो कि फैमिली जनरेशन टू जनरेशन जो है वो मुंतकिल होती है। इफ़ द पेरेंट फैमिली मेम्बर्स आर डिजीज, रिकॉर्ड द एज एंड काज ऑफ डेथ। ठीक है, अगर कोई फैमिली मेम्बर जो है वो क्या हुए हो, उनकी डेथ हो चुकी हो, डिसीज से मुराद ये है कि वो एक्सपायर हो चुके हो, तो उनके एज के हवाले से हम उनसे पूछेंगे और उनके डेथ की वजह हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह से उनकी डेथ हुई थी, डेथ की क्या वजह हुई थी। ठीक है, बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई थी या वैसे ही उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये हम फैमिली हिस्ट्री में क्वेश्चंस करते हैं पेशेंट से। ऊपर ऊपर देखो, इसी तरह से रिव्यू ऊपर ऑफ द सिस्टम, रिव्यू ऑफ द सिस्टम में हम क्या करते हैं, आज क्वेश्चन डेट स्पेसिफिक टू ईच बॉडी सिस्टम। ठीक है, इसी तरह से हम अपने पेशेंट से क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं उनके बॉडी सिस्टम के हवाले से, मतलब उनकी जो बॉडी कंडीशन होती है उसको कंसीडर करते हुए हम क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हुए हम उनसे क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चंस आर यूजुअली अबाउट द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग सिम्टम्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक सिस्टम। ठीक है, इसी तरह से हम जो क्वेश्चन करते हैं पेशेंट से, तो वो क्वेश्चन जो है मोस्टली पेशेंट की जो मौजूदा हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो उसके जो सिम्टम्स हमें नज़र आए हुए होते हैं, तो उसी सिम्टम्स के मुताबिक जो है हम उनसे क्या करते हैं, सवालात करते हैं और उसके हवाले से हम उनसे डेटा हासिल करने की कोशिश करते हैं। सही है, समझ आ रही है आप स्टूडेंट को? यस गुड गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, मुझे माशाल्लाह दिखाओ, मुझे गाओ। डेवलपमेंटल कंसिडरेशन, डेवलपमेंटल कंसिडरेशन में क्या है, डेवलपमेंटल कंसिडरेशन में हम क्या करते हैं, डेवलपमेंटल असेसमेंट आर ऑफन परफॉर्म ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे कि बच्चे अक्सर औकात बीमार हो जाते हैं तो फिर बच्चों को हम क्या करते हैं, उनकी जब हम असेसमेंट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चों की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो एज के हिसाब से हो रही है या नहीं। अक्सर औकात ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बच्चे की जो एज है वो बढ़ती चली जा रही होती है, लेकिन इसके साथ साथ डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है वो एज के साथ साथ नहीं जा रही होती। ठीक है, मतलब वो स्लो जा रही होती है, तो इसकी वजह से फिर उनकी जो फ्यूचर कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ से बच्चों को बचाने के लिए हम बच्चों की जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस है, जो ग्रोथ प्रोसेसेस है, स्टेजेस है, उसकी हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि इनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो इनकी एज के साथ साथ सही तरीके से हो रही है। ठीक है, illness and hospitalization can have a major impact on child growth and development। जाहिरी बात है, जब बच्चे बीमार होंगे, वो हॉस्पिटलाइज होंगे, तो इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से बच्चों की जो ग्रोथ है, ठीक है, बच्चों की जो डेवलपमेंट है, जो नशोनुमा है, वो क्या होगी, बुरी तरह से मुतासर होगी। सो ये चीज़ें जो है इसके हवाले से हम क्या करते हैं, डेवलपमेंटल कंसिडरेशन में हम डेटा जो है वो गैदर करते हैं पेशेंट से। सही है, इसी तरह से साइको सोशल प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो साइको सोशल प्रोफाइल में हम अपने पेशेंट से उनकी जो हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस और बिलीव है उसके बारे में हम पूछते हैं कि अपने सेहत को मेंटेन रखने के लिए वो क्या हेल्थ प्रैक्टिसेस करते हैं, वो क्या इक़दामात करते हैं, आया वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, आया वो अपने डाइट का ख्याल रखते हैं या नहीं, आया उनको अपने सेहत की कदर है या नहीं। ठीक है, वो अपने सेहत के बारे में कॉन्शियस है या नहीं। तो इसके हवाले से हम उनसे डेटा लेते हैं।
इसके साथ-साथ डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल डे, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को वो कैसे गुज़ारते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके डेली एक्टिविटीज़ क्या होती है, उसके हवाले से हम अपने पेशेंट से पूछते हैं। उनकी जो बाजू न्यूट्रिशनल पढ़ रही हूँ स्टेटस मैं तो है, पागल हो उसके गया। बारे में हम उनसे पूछते हैं कि आया वो प्रॉपर तरीके से ग़िज़ा से भरपूर गाड़ी फूड जो है इधर वो ऑफ ले करवा रहे हैं दूँ या तो नहीं, या उनमें किसी किस्म की ग़िज़ा की डिफ़िशियंसी तो नहीं है। तो इसके हवाले से हम उनसे क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं। इसके साथ-साथ एक्टिविटी एक्सरसाइज़ पैटर्न के हवाले से हम पेशेंट से पूछते हैं कि आया वो किसी किस्म की एक्सरसाइज़ेज़ वग़ैरह करते हैं या नहीं, ठीक है? या सारा दिन जो है वो पड़े रहते हैं और कोई काम-शाम नहीं करते, ठीक है? तो इससे भी हेल्थ जो है वो ख़राब होती है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में पेशेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, इसके हवाले से पेशेंट से पूछते हैं। इसके साथ-साथ उनकी जो स्लीप और रेस्ट पैटर्न है वो नॉर्मल है या नहीं, मतलब रात को ज़्यादा देर तक जागते तो नहीं हैं, या रात को आपको नींद तो नहीं आती, ठीक है? या ज़्यादा नींद तो नहीं आती है। ये सारी चीज़ें जो है हम क्या करते हैं, पेशेंट से साइको सोशल प्रोफाइल में हम उनसे पूछते हैं। काइंडली ये अपने माइक्स जो है ये ऑफ रखा करें ताकि किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। सर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में कौन-कौन सी आती है फॉर एग्ज़ाम्पल? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में आपकी जैसे कि हॉबी हो गई, हॉबी से मुराद ये है कि अपनी एक्स्ट्रा टाइम में या फ्री टाइम में आप कोई एक्टिविटी करते हो, ठीक है, जिससे आपको एन्जॉयमेंट होती हो। जैसे कि अक्सर औकात ज़्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं, वो गार्डनिंग करते हैं, मतलब फूल उगाते हैं, ठीक है, फूलों को जो है वो करते हैं, या क्या कहते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, या अपने घर में जो उन्होंने एक बागीचा बनाया होता है तो उसमें काम करते रहते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जिसमें वो अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, ठीक है, एन्जॉयमेंट कर रहे होते हैं, उससे प्लेज़र हासिल कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है इसको हम क्या कहते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं। सही है? समझ आ गई आपको? जी सर, थैंक यू। ओके जी, इसमें पर्सनल हैबिट आपके ज़ाती क्या आदात है, ठीक है, उनके हैबिट्स के हवाले से हम उनसे पूछते हैं। ऑक्यूपेशनल रिस्क के हवाले से हम उनसे पूछते हैं, ठीक है, कि आपकी जो ऑक्यूपेशन है, ठीक है, जो काम आप कर रहे हैं, तो रिस्की काम आप कर रहे हैं या नॉर्मल है, ठीक है, तो उसके हवाले से हम उनसे पूछते हैं। इसके साथ-साथ एनवायरमेंटल रिस्क के हवाले से हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, मतलब माहौल के बारे में हम उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ पर रहते हैं, आप जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, वहाँ की जो क्या कहते हैं सीवरेज सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है, मतलब उनसे एनवायरनमेंट के बारे में पूछते हैं ताकि हमें पता चले कि एनवायरनमेंट में किसी किस्म की ऐसी चीज़ें तो मौजूद नहीं जिसकी वजह से पेशेंट की जो हेल्थ है वो मुतासिर होने का ख़तरा हो उसको, या उसको ख़राब होने का ख़तरा हो। सही है। इसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हवाले से हम पेशेंट से पूछते हैं कि माशरती और माशी तौर पर उनकी जो स्टेटस है वो कैसी है, मतलब अच्छे हैं या माशी और माशरती तौर पर वो बुरे हालात का शिकार है। तो इससे भी पेशेंट की जो हेल्थ कंडीशन है वो मुतासिर होती है। तो इस वजह से हम पेशेंट से क्या करते हैं, पूछते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा जो है वो माशरती तौर पर बहुत ज़्यादा अकेलापन का शिकार हुआ हो, ठीक है, लोगों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे, फैमिली मेम्बर्स के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे, तो इसकी वजह से वो अकेलापन का शिकार हो जाते हैं। जब अकेलापन का शिकार होंगे तो वो डिप्रेशन में जाएँगे, डिप्रेशन में जाएँगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होंगे, बीमार होंगे, और जब बीमार होंगे तो अगर उसका ट्रीटमेंट ना करें तो वो जो है इसकी वजह से बहुत सफ़र कर सकते हैं। इसी तरह से माशी तौर पर भी अगर कोई बंदा जो है वो पुअर हो, उनको खाने-पीने के लिए पैसे उनके पास नहीं होंगे, रहने के लिए घर नहीं होगा, तो इसकी वजह से वो क्या होंगे, भूखे रहेंगे। भूखे रहने की वजह से वो जो है बीमार होंगे, बीमार होने की वजह से उनकी सेहत जो है वो मज़ीद तर ख़राब होंगी। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी होता है। सही है? फैमिली रोल एंड रिलेशनशिप, फैमिली में उनका क्या रोल है, उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, ठीक है?
और इसके साथ साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ उनकी रिलेशनशिप कैसी है, खुशगवार है या बुरी है। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसको इफ़ेक्ट करती है। इसके साथ साथ स्ट्रेस एंड कोपिंग मैकेनिज़्म, स्ट्रेस किस तरह से वो स्ट्रेस को डील करते हैं, किस तरह से वो चीज़ों को मैनेज करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, कोप करते हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से हम क्या करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं। सही है, समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? यस जी सर। सर। यस सर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था यस सर, आपका आगे। यूनिट नंबर 2 हेल्थ असेसमेंट का, जो कि आज हमने मुकम्मल कर लिया है। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप इस यूनिट के बारे में पूछ सकते हैं।